नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक। तस्वीरें वर्धा हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने से आ रही है। आपको बता देते हैं कि ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ग्रामीण निवासी हैं। इनका एक लड़का था जो आज जो है एक लाइन जोड़ने के लिए खंबे पे चढ़ाया गया उसको बिजली ठीक करने के लिए, और वो जो लड़का है असिस्टेंट लाइन में 6-7 महीने पहले ALM के पद पे लगा था, जो अभी नई भर्ती हुई थी। और जब कोई व्यक्ति ALM के पद पे लगता है तो जब तक 2 साल जहाँ ये लग रहा था ना, उसमें भ्रष्टाचारी थे। ये जो उसके साथ काम कर रहा था नहीं, एक 10-12 साल से लगा था तो कच्चा हो, लेकिन भ्रष्टाचारी था। वो लोगों में से पैसे लेता था और ऐसे काम करवाता था, बिना परमिट के लिए ही काम करवाता था। असली तो वो है। वो महकमे ने क्यों रखा था इस आदमी? क्या इनको पहचाननी थी? जेई को, STO को इनको पहचाननी थी उस आदमी की? और जो जेई है वो ऊपर चढ़वाता था, उस खंबे पे SDO भी ऊपर चढ़वाता था। और ये 6-7 महीने बच्चे को लगे, 2 साल का बैन था। 2 साल इनको ऊपर नहीं चढ़ाना, 2 साल तो खंबे पे चढ़ा नहीं सकते। क्या नाम था जी उनका? गौरव था। क्या उम्र होगी? 20-21 साल। 22 साल की ताजी उम्र का था जी। कल ही लड़का था। उससे पहले एक लड़का गुजर गया था जी। 4 महीने उसकी। आपका शुभ नाम? आप क्या लगते हैं उनके? ताऊ जी। रामकृष्ण मेरा नाम। रामकृष्ण। क्या कहना चाहेंगे सर? जो स्टाफ है भाई साहब बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है भाई। यार पहला मान ले भाई, एक भाई पूरा गुजर हो गया, पूरा मान ले जवान पूरा हो गया। ईब जो 2 साल तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि बंदे ने भी मान ले किसी भी खंबे पर किसी तरह का कोई भी आपने कोई सरकारी जो डिपार्टमेंट का आया यहाँ पे? पहला बंदे ने चढ़ाया जावा, उसके बाद ही चढ़ाया जावा। ये थोड़ी ना अभी बंदे ने 2 महीने हुए लगे नू, उसी ने खंबे पे चढ़ाने लगे। यूँ कह रहे हैं भाई SDO आया था, भाग गया वो। जब मैं बोलिया तो भाग गया वो SDO। ना जेई आया ना कोई आया। लेकिन ये गुलाब पूरे होंगे भाई साहब। जेई चढ़ाता था, SDO चढ़ाता था उसको ऊपर, समझ गए? अगर जो गुलाब पूरे होंगे ना तो गुलाब नहीं करंट नहीं लगे था। और कोई ना कोई तो मान ले, कोई ना कोई तो उनकी कमजोरी होगी भी, जो भी मान ले जिस बंदे उसका करंट लगे भाई का, और जवान मौत कल्ला भाई रह रहा था भाइयों। परमिट की अगर बात करिए, पीछे परमिट कौन लोग देते हैं आपको? इस बारे में कुछ पता चला? कौन सी लाइन थी ये? जेई वाली नहीं, खेती वाली नहीं है कि ये अपना खेती वाली कहाँ पे है अपना? 11,000 खेड़ी 11,000 वाली खेड़ी में खेड़ी कौन सी? ये खेड़ी गाड़ियाँ खेड़ी बोटी के अलावा खेड़ी कितने बजे हादसा जी? सुबह होगा 10 बजे मानते ही भी खबर आई है भाई। इसी टाइम खबर आई, जब हमारे पास खबर आई हम यहाँ घंटा है कुछ भी नहीं था उसमें। जब बिजली बोर्ड कोई उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुँचा आपके? कोई नहीं आया भाई, कोई भी नहीं पहुँचा। किसी ने मारते दिलासन दिया, कोई कुछ नहीं दिया मारते भाई। सर इन्होंने बिल्कुल भी जब किया है, जब लड़का पूरा हो गया, हाँ, जब ये करंट लगा, ये इसको हॉस्पिटल लेके आए, उस टाइम कोई इन्फॉर्म नहीं दिया इन्होंने घर पे? कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं भाई। ये तो हमारे बंदे ने, हमारे अपने पर्सनल बंदे ने मारते इन्फॉर्मेशन दिया। हमारे गांव का सरपंच है, किसी ने भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी भाई। ईद तक नहीं दिएगी, ईद तक भी, आज तक की बात कर रहे हैं, ईद तक की बात कर रहे हैं, किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी भाई। आपका शुभ नाम? मेरा कृष्ण कुमार है भाई नाम। देखिए, कहना है रोज इन लोगों के अंदर जो इनके परिजन हैं लड़के के, और बताया जा रहा है कि 22 साल उम्र रही है उस बच्चे की। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कि जो अधिकारी, जो उच्च अधिकारी उनके साथ जो काम करने वाले थे, जेई SDO वगैरह थे, कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है कि अगर खंभे के ऊपर किसी व्यक्ति को अगर चढ़ाया जाता है तो प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए और वो लाइन कटी होनी चाहिए, ऐसा जो है कहा जा रहा है। हाँ, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपकी मीडिया के तमाम कैमरों के माध्यम से एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है, और बिजली विभाग के अधिकारियों को यहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन परिवार के लोगों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। और जब उसे बिजली के खंभों पर चढ़ाया गया तो पहले तो इस बात की सुनिश्चितता तय हो कि जब 2 साल लिखित में लिखा गया है कि 2 साल होने से पहले उसे बिजली के खंभों पर नहीं चढ़ाया जाएगा, किसी भी अधिकारी को या किसी कर्मचारी को, तो उसे खंभों पर चढ़ाया क्यों गया? और अगर चढ़ा दिया गया तो पीछे से बिजली कटी क्यों नहीं? इस बात की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और
अगर बिजली नहीं कटी तो उसके पास तमाम प्रकार के गार्ड्स जो लाइनमैन की सुरक्षा के लिए होते हैं वो थे क्या नहीं, तो इस बात की सुनिश्चितता कौन तय करेगा। तो इसमें सीधा सीधा एसडीओ और बिजली विभाग के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो इस बात के लिए कहीं ना कहीं मैं मंत्री समेत, और वैसे तो ताऊ ने कह ही दिया कि भ्रष्ट तमाम प्रकार से नौकरी दे देना महज इस बात की सुनिश्चितता नहीं है कि बच्चे को रोजगार उपलब्ध करा दिया, बल्कि उसके बाद का जीवन जो है वो उसे कौन देगा। तो एक परिवार, मेरे हिसाब से परिवार बिखरा है, परिवार उजड़ गया है। तो बिजली विभाग का कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तो हम अपने पूरे परिवार की तरफ से अनिल विज साहब को आपके कैमरे के माध्यम से प्रश्न करते हैं कि इस बात को संज्ञान में लें और इसके ऊपर उचित कार्रवाई करें, तभी तक जाकर के कहीं ना कहीं परिवार को शांति मिलेगी। रोष है, देखिए जी, आप देख लीजिए, रोष है परिवार के लोगों में। सवाल उठा रहे हैं बिजली डिपार्टमेंट के ऊपर कि इंक्लूडमेंट जो है, सुरक्षा के जो साधन होते हैं, गार्ड्स जैसे दस्ताने हैं, ये सब चीज़ें उस व्यक्ति के पास अगर नहीं थी तो क्यों चढ़ाया गया उसको? पीछे से लाइन नहीं काटी गई तो क्यों चढ़ाया गया उसको खंबे के ऊपर? और जब उसको ज्वाइन किए हुए 6 से 7 ही महीने हुए हैं तो उसको खंबे के ऊपर डायरेक्ट लाइन चलती हुई पर क्यों चढ़ा दिया गया? ऐसा इन लोगों का देखो कहना है, और इनका कहना जायज़ है। वर्धा हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया था। तस्वीरें आप देख लीजिए कि वर्धा हॉस्पिटल के सामने से आ रही हैं, और ये जो लोग देख रहे हैं इनके परिजन हैं। 22-23 साल का जवान बच्चा जो है काल के गाल में समा गया, उसकी मौत का जिम्मेवार कौन होगा? ये दुर्घटना नहीं है, ये तो सरेआम एक जो है अनगैली लगती है, और इस अनगैली का कारण और जिम्मेवार कौन रहा होगा? अब तक जो है बिजली डिपार्टमेंट का जो है कोई भी उच्च अधिकारी या एसडीओ या जेई मौके पर यहाँ पर इनको दिलासा देने के लिए नहीं पहुँचा है। और ये लोग जो है इनमें रोष है खासा, और गुहार लगा रहे हैं अनिल विज जी के, जिनका डिपार्टमेंट, जिन्होंने अभी भी ये सौंपा है, जिनको डिपार्टमेंट बिजली विभाग से सौंपा गया है, और उनसे गुहार लगा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी भूल कैसे जो है बिजली डिपार्टमेंट में कर ली। हालांकि इनका ये भी कहना है कि कोई एक व्यक्ति है जो कि पैसे लेकर छोटे मोटे काम कर दिया करता था, और उच्च अधिकारियों को पता भी नहीं लगता था, चलती लाइन में काम कर दिया करता था। और कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित होना चाहिए कि उसकी मौत का जिम्मेवार कौन है। उच्च अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए। और माननीय अनिल विज जी से हमारी भी गुजारिश है कि वो भी इस बात को सुनिश्चित करें कि कहाँ भूल हुई, किसकी गलती है, किसने जान के किया, और एक जान जो कि काल के गाल में समा गई, वो उसका जिम्मेवार कौन होगा? बिजली महकमे इस बात को सुनिश्चित करे और इनको जो है न्याय मिलना चाहिए। कुछ और जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।